हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बात की थी, उसी प्रकार आज हम अगली कक्षा में आज की जो कक्षा है उसके अंदर राजस्थान निर्वाचन आयोग की बात करेंगे और देखेंगे इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक आपको अभी मालूम पड़ ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, राजस्थान इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ अपने पास निकल कर ये आती है, क्या ये एक संवैधानिक निकाय है या एक संवैधानिक आयोग है? क्या ये एक संवैधानिक आयोग है? दोस्तों, संवैधानिक का अपना अर्थ ये निकलता है कि वह हर एक आयोग या हर एक चीज़ जिसका उल्लेख संविधान में किसी न किसी जगह पर है, वो सारी चीज़ें संवैधानिक कही जाती है। क्या कही जाती है? संवैधानिक। तो अपन देखते हैं, क्या राज्य चुनाव आयुक्त या राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में है कहीं? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है कहीं संविधान में? तो अपना जो जवाब आता है वो होता है। क्या दोस्तों, अपना जो जवाब आता है वो होता है। तो कहाँ पर है, तो वो एक बार देख लेते हैं अपन। तो संविधान में जो इसका उल्लेख है वो हमें दो जगह देखने को मिलता है। एक तो सबसे पहले आर्टिकल 243 में जो के, ठीक है, आर्टिकल 243 का के, ठीक है, उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सारे चुनाव होंगे, उसके लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। उसके लिए क्या होगा? एक राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि ये क्या क्या करेगा। तो एक तो इसका जो काम होगा, एक जो इसका काम होगा वो होगा निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना। क्या करना दोस्तों? निर्वाचक नामावली तैयार करना। दूसरा जो इसका जो काम होगा वो होगा जितने भी चुनाव है उनका संचालन करने के लिए, जितने भी चुनाव है उनके संचालन का अधीक्षण करना, चुनावों का अधीक्षण करना। दूसरा उसका निर्देशन करना, और एक और चीज़ जो कि है आपका नियंत्रण। यानी कि अगर आपको मैं सरल भाषा में समझाऊँ तो इसका बेसिकली अर्थ वही होगा कि 243 के में यही लिखा हुआ है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जिसके अंदर निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। क्या क्या करेगा? तो एक तो निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, दूसरा राज्य के चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा। ठीक है, एक दूसरी जगह और इसका उल्लेख है तो वो है 243ZA। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर उल्लेख है। और इसके अंदर किसका उल्लेख है? तो नगर पालिका के चुनावों के लिए, नगर पालिका के जो चुनाव होंगे, नगर पालिका के जो चुनाव होंगे तो उसका कार्य भी किसको दिया हुआ है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को। किसको दिया हुआ है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को। तो यानी दो जगह अपने को इसका उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ तक अपनी दो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। या पहली चीज़ तो ये कि ये एक संवैधानिक आयोग है, और दूसरा ये कि संविधान में इसका दो जगह उल्लेख है। ठीक है, किस किस जगह पर? तो 243 के और एक है ZA। ठीक है दोस्तों, और एक ये जो आर्टिकल्स है 243A के और 243ZA, ये कब ऐड किए गए थे? तो 1994 में। ठीक है, जबकि जब अपना 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। जो 243 के है वो तो 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया, जबकि 243ZA जो है वो 74वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगले बात की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ अपने पास निकल के आती है कि इनकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो करता है आपका गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर, या कहे तो राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। ठीक है, पहली चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि हम लोग राजस्थान के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो राजस्थान में इसका लिख लो एक बार। राजस्थान में जो इसकी स्थापना हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग की, या राजस्थान निर्वाचन आयोग की, वो हुई थी 17 जून 1993
4। ठीक है, अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास जो चीज़ें निकल के आती है, इनकी पदावधि और शर्तें। इनकी पदावधि और शर्तें। तो पदावधि और शर्तों के अंदर अपने को 2-3 चीज़ें पढ़नी है, वो एक बार देख लेते हैं अपन लोग। पहली चीज़ तो ये है कि इनकी जो पदावधि कितनी होगी, तो वो होगा, पहले जो था ना, एक बार वो लिख लो, पहले अभी लिख लो। अभी का जो वर्तमान में जो है वो है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे कि शुरुआत में कितनी थी, तो अपन क्या बताएंगे, जो शुरुआत में इसकी जो थी पदावधि, वो थी आपके 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। ये पूर्व में थी और ये वर्तमान में। हालांकि पूर्व में इतना पूछने का नहीं है इतना संच, बाकी ये आपको मेनली याद रखना है 5 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है, अगली बात, अभी जो अपन देखते हैं कि जो इसकी जो सेवा शर्तों का निर्धारण करता कौन है, तो इसकी जो सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो भी आपका राज्यपाल करता है। सेवा शर्तों के अंतर्गत आपका सारे वेतन आ गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, और इसके लिए राज्यपाल तो करेगा, लेकिन इसके लिए पहले क्या होना, जो विधानमंडल है अपना, जो भी राज्य का विधानमंडल होगा, वो संबंधित अधिनियम के अधीन रहते हुए करेगा। यानी कि जो भी राज्य सरकार ने अधिनियम बनाए हुए हैं सेवा शर्तों के लिए, तो यानी कि ये पूरा किसके ऊपर निर्भर करता है, राज्य निर्वाचन आयोग विधानमंडल के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर रहता है, तो विधानमंडल। और विधानमंडल से अपना सीधा सा तात्पर्य ये है कि राज्य की सरकार पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, तो ये राज्य की सरकार के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं इनको पद से हटाना, कि उनको पद से कैसे हटा सकते हैं। पद से हटाना, तो पद से हटाने के लिए जो कहा गया है इसके अंदर कि पद से इन्हें उन्हीं कारणों से हटा सकते हैं, जैसे कि एक न्यायाधीश को हटाते हैं, जैसे कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। और जैसे कि अपने को मालूम है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो महाभियोग की। किसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो महाभियोग। तो अपने को सीधा से एक चीज़ अपने को मालूम हो जानी चाहिए कि इसमें तो लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है, यानी कि किस प्रक्रिया की बात कर रहा है, तो महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, तो यह आपकी एक चीज़ और क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाने के लिए या उसके सदस्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, दूसरी और चीज़, एक चीज़ ये कि पद पर रहते हुए उसकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को हर चीज़ में देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें हर एक टॉपिक में देखने को मिली, जितने भी आयोग है लगभग उसमें सारे में ये कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 2 चीज़ें और है जो आप लिख लीजिए। पहला चीज़ तो ये है कि जो राज्यपाल है वो क्या करेगा, तो एक मिनट, दो चीज़ें और आप ऐड कर लीजिए। पहली चीज़ तो ये कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करवाता है। कौन करवाता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल क्या करवाता है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराता है, जो भी मतलब उनके जो भी कार्य होते हैं उनमें सहायता हेतु। दूसरी चीज़ ये कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित या सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। यानी कि एक चीज़ आप पर दी हुई है राज्य विधानमंडल पर, कि वही सब डिसाइड करेगा कि कौन से चुनाव कब करवाने हैं। ठीक है, अगली चीज़, जैसे कि अपन लोग राजस्थान के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अपने को राजस्थान चुनाव
आयोग के बारे में 2-3 चीज़ें अभी अपन को लिखनी पड़ेगी। एक चीज़ तो ये कि अपना जो निर्वाचन आयोग है वो दोस्तों क्या है, एक सदस्य। कितना है, एक सदस्य, यानी कि उसमें कोई भी अन्य सदस्य नहीं है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राज्य का, जो राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त, वही उसका एकमात्र सदस्य है, वो स्वयं। ठीक है, यानी एक सदस्य ही है। अपना राजस्थान का चुनाव आयोग कैसा है, तो एक सदस्य ही। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, अगली बात कि राजस्थान में एक सदस्य तो है। अगर मैं कहूँ आपसे कि राज्य का जो प्रथम निर्वाचन जो था मुख्य चुनाव आयुक्त, राजस्थान का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो क्या बताएंगे आप लोग, अमर सिंह राठौड़। कौन था, तो अमर सिंह राठौड़। कौन थे दोस्तों ये, राजस्थान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस नाम को आपको याद रखना है और पूछे तो, और ये वही थे। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पूर्व में जो कार्यकाल रहता था वो 6 साल और या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो रहता था। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने जो अपना कार्यकाल किया था वो इसके अनुसार किया था, 6 वर्ष 62 वर्ष के अनुसार किया था। ठीक है, कब से कब तक, तो 1994 से 2000 तक। ठीक है, ये इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। और एक राज्य चुनाव आयोग के लिए, राज्य चुनाव आयोग के लिए एक सचिवालय होता है। क्या होता है दोस्तों, सचिवालय, जिसका प्रमुख कौन होता है, तो सचिव। और सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार। कौन करता है, तो राज्य सरकार। यहाँ तक बात क्लियर। और पूछे कि राजस्थान के प्रथम सचिव, राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त के प्रथम सचिव कौन थे, तो क्या बताओगे दोस्तों, प्रथम सचिव। राज्य के जो मुख्य राज्य चुनाव आयोग के जो पहले सचिव थे उनका नाम है बी मोहंती। क्या नाम है दोस्तों, बी मोहंती। इस नाम को आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी जाता है। ठीक है, अगली चीज़ कि आयोग में एक उप सचिव, सहायक सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी का भी उल्लेख है। ठीक है, आयोग में एक क्या होगा, उप सचिव होगा, एक सहायक सचिव होगा और एक मुख्य लेखा अधिकारी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। अगली चीज़, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि इसकी जितने भी व्यय है, जितनी भी कार्मिक व्यवस्था है, वो सारे की सारे किस पर निर्भर करती है, तो राज्य सरकार पर। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि पहला तो जैसे मैंने आपको बता दिया है, अमर सिंह राठौड़ कब से कब तक थे, तो 94 से 2000 तक। ठीक है, दूसरा जो नाम आता है अपने सामने, NR बासिन या बासिन, जो भी अपन कह सकते हैं, NR बासिन। उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 2000 से 2002। ठीक है, फिर आता है नाम इंद्रजीत खन्ना और उनका कार्यकाल कब से था, तो 2002 से 2007 तक। ठीक है, फिर अगला जो नाम आता अपने सामने वो है अशोक कुमार पांडे। ठीक है, उनका कार्यकाल कब से था, तो 2008 से 2013। ठीक है, अगला जो नाम आता अपने सामने निकल कर वो है राम लुबाया। ठीक है दोस्तों, उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 2013 से 2017।
और आता है आखिरी नाम जो वर्तमान में कौन है अपने, तो प्रेम सिंह मेहरा, प्रेम सिंह मेहरा। और कब से बने हैं, तो ये 2017 से वर्तमान में, या अपन कह सकते हैं अभी तक है निरंतर। ठीक है, तो ये था आपका राज्य चुनाव आयोग। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।